इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज हम भारत की सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी कहा है कि आप पूरे हिंदुस्तान में गौवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन दिन रात सुप्रीम कोर्ट के गीत गाने वाली दिल्ली में बैठी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को आज तक लागू कर नहीं किया है और हिंदुस्तान में बेरोक टोक गौवंश हत्या हो रही है। तब पीड़ा होती है। तो गाइस, 2014 से पहले मोदी जी ये सवाल पूछ रहे थे मनमोहन सिंह जी से गौ हत्या के बारे में, लेकिन अब है 2025, तो अब क्या स्थिति हो गई है आइए मैं दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। आइए मैं दिखाता हूं, आइए। बड़े दुख की बात है महाराज कि हम दिन रात एक करके ट्रक को रोकते हैं, तस्करों को पकड़ते हैं, अपनी जान जोखिम में लगाते हैं, और वही तस्कर जो पकड़ाता है कानून 4 दिन के लिए पकड़ता है, 5वें दिन महाराज हमारी माँ को मार कर हमारे सामने हंस कर निकलता है, वो हमारे चेहरे पे थूकता है। क्या न्याय है हमारा? हमारी माँ को अगर बचा नहीं सकता तो ये क्या न्याय? मोदी जी को मैं बहुत मानता था महाराज, केवल एक ऐसे नेता थे जिनको अपने आदर्श के रूप में देखता था, पर अब वो विश्वास डगमगा चुका है महाराज। गाय की सरकार के लिए सनातनियों को संकल्प लेना होगा और संघर्ष करना होगा, तभी गौ रक्षा हो सकती। हाँ तो भाइयों, मजा आया? नहीं ना? मुझे भी नहीं आ रहा था जब मैंने ये वीडियो देखा था, बहुत तकलीफ हुआ था। लेकिन अब अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? भाइयों बहनों, इस बार और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो और बदले में वो गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। अरे मैं सच कह रहा हूं, आइए मैं दिखाता हूं। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, आइए मैं दिखा रहा हूं। आइए मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। यही अमित शाह है, सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितनों को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। ऐसा कैसे चलेगा आप बताओ? आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या किया आपने? कितनों को उल्टा लटका के सीधा कर दिया? और अगर नहीं लटका के सीधा करना था तो कहा क्यों? केवल इसलिए कहते हो कि आपका वोट है, हम आपको वोट दे दें, और वोट लेने के बाद हमारी मां को काटते हो। हमको काट देते चलता, हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी मां को हम जब तक मारते रहोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो देखा आपने, ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जो कि हिंदू के बहुत ज्ञानी बाबा हैं वो, और वो बोल रहे हैं। तो अब सोच लो मामला कितना सीरियस है। और बाकी दोबारा मौका देना है या नहीं देना है, ये आप पे छोड़ देते हैं।